योजना कम गाली अधिक लग रहा है कि माँ बहन मान योजना, ये पता नहीं किस तरह का योजना। तेजस्वी जी की जो कमिटमेंट लोगों के साथ हुई है, माई बहन मान योजना, उसको लेकर के बड़ी अशोभनीय टिप्पणी की। माँ बहन की गाली देने का संभवतः एक चलन जो चलता था वो खत्म न हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में योजनाओं पर बवाल मच गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर हैं और वो कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने योजनाओं की घोषणा कर दी और तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम माय बहन मान योजना लाएंगे, जिसके तहत 2500 रुपये आधी आबादी को मिलेगी। और तमाम उस पर तेजस्वी यादव ने ब्रीफिंग किया कि देखिए हम जब बिहार घूम रहे हैं, बिहार के दौरे पर हैं, तो तमाम जो है दर्द हम समझ रहे हैं, महिलाओं के दर्द को समझ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब 2500 रुपये जो ये योजना मिलेंगे, उनके खाते में जो 2500 रुपये आएंगे, तो महिलाएं अपने मन का पहन सकेंगी, अपने मन का जो है खा सकेंगी। और कहीं ना कहीं महिलाएं समृद्ध होगी तो फिर गाँव समृद्ध होगा, परिवार समृद्ध होगा और फिर राज्य समृद्ध होगा। लेकिन अब इस मामले पर जो है देखिए सत्ता पक्ष की तरफ से जो है बयान आता है और सत्ता पक्ष के मंत्री हैं सुमित सिंह, और सुमित सिंह कहते हैं कि माय बहन मान ये नाम से ही गाली लगता है। और अब ये मामला और तूल पकड़ा। और देखिए आरजेडी के सांसद मनोज झा कहते हैं कि देखिए नीतीश सरकार के मंत्री की सोच क्या है। जहां तेजस्वी यादव आधी आबादी की बात करते हैं, बहुजन की बात करते हैं और उनको समृद्ध करने की बात करते हैं, तो इन लोगों को जो है पेट में दर्द हो रहा है और ये इन लोगों को ये गाली लग रहा है। तो अब ये समझिए कि ये कितनी शर्मनाक बात है। पूरा मामला हम आपको बताते हैं कि देखिए बिहार में जिस तरीके की राजनीति होती है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब 2005 में उनकी सरकार बनी थी तो वो लगातार महिलाओं के लिए काम करते रहे। और ऐसा कहा जाता है कि आधी आबादी यानी महिलाओं का जो वोट है वो नीतीश कुमार को मिलता रहा है। और कई सारी योजनाएं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए लाया भी। लेकिन अब जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर हैं और वो लगातार योजनाओं की एक तरह से कह सकते हैं फहरिस्त कर दी, और जब महिलाओं के लिए तेजस्वी यादव ने ये योजनाओं की बात की कि माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये महिलाओं को मिलेंगे, तो जाहिर तौर पर एनडीए को ये खटका कि आखिर तेजस्वी यादव आधी आबादी के लिए क्या कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी होगी और एनडीए की तरफ से एनडीए के दल में कहीं ना कहीं एक बेचैनी हुई, एनडीए में एक बेचैनी हुई इस बात को लेकर कि आखिर तेजस्वी यादव यात्रा के दौरान जिस तरह की बात करते हैं, जिस तरह की घोषणाओं करते हैं, ये एक चुनौती बन जाता है और उस चुनौती को फिर कैसे फेस किया जाएगा, और इसको लेकर के हलचल भी बढ़ गई। लेकिन अब जब देखिए कि सत्ता पक्ष के मंत्री से जब पूछा जाता है सवाल कि तेजस्वी के यात्रा को लेकर के और इस योजना पर कि आखिर तेजस्वी यादव ने माय बहन मान योजना के तहत जिस तरह से उन्होंने आधी आबादी को लेकर के बातें कर दी है, उस पर क्या कहेंगे। तो देखिए राज्य सरकार के मंत्री सुमित सिंह कहते हैं कि ये योजना तो पूरी तरह से लगता है कि ये गाली है। और फिर इस पर वो कहते हैं कि देखिए अगर काम ही करना था तो आप 17 महीने की जब साझा सरकार बनी थी उस समय तेजस्वी यादव काम कर लिए होते, उस समय इस तरह की तमाम योजनाएं ले आते। लेकिन जब अब चुनाव सर पर है, चुनाव 2025 में होना है, अब तेजस्वी यादव जो है ये लोक लुभावन वादे कर रहे हैं और सत्ता में आने की छटपटाहट है। इतना बोलने की देरी थी कि देखिए विपक्ष के सांसद हैं, आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, और मनोज झा पूरी तरह से तल्ख है, गुस्से में हैं। और मनोज झा कहते हैं कि देखिए ये नीतीश सरकार के मंत्री का असली चेहरा, ये है नीतीश सरकार का असली चेहरा कि देखिए उसके मंत्री जो है जब बहुजन की बात होती है, जब आधी आबादी की बात होती है, जब आम आदमी को मजबूत करने की, समृद्ध करने की बात होती है, तो देखिए इन लोगों के पेट में दर्द होता है और ये पूरी तरह से शर्मनाक है। देखिए क्या लग रहा है कि वोटर इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। देखिए ये योजना कम गाली अधिक लग रहा है। इसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो योजना कम गाली अधिक लगता है कि ये माँ बहन मान योजना, ये पता नहीं किस तरह का योजना, कैसे कौन इनको ये विचार देता है। और ये सब अभी याद आता है चुनाव से पहले। ये तो अभी सरकार में, उस दिन साल भर पहले भी सरकार में थे, उस समय भी ये अपनी बातों को रख सकते थे, उस समय भी करवा सकते थे, उप मुख्यमंत्री रहे हैं। साथियों, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, अभी सुना कि हमारे बिहार सरकार के एक मंत्री महोदय ने तेजस्वी जी की
जो कमिटमेंट लोगों के साथ हुई है, माई बहन मान योजना, उसको लेकर के बड़ी अशोभनीय टिप्पणी की है। उन्होंने कहा गाली की तरह लगती है, लगेगी, क्योंकि उनकी पूरी सोच समझ में व्यापक आबादी, बहुजन आबादी, सबसे बड़ी आबादी के प्रति मां बहन की गाली देने का संभवतः एक चलन जो चलता था वो खत्म न हुआ है। बार बार तेजस्वी जी ये लगातार कह रहे हैं कि फीडबैक के आधार पर वो ये इंटरवेंशन, ये पहलकदमी कर रहे हैं। इसको स्वागत करिए ना। आप हमारे विरोधी हैं, चुनाव में लड़िएगा। अभी वो बेरोजगारों के लिए जो कमिटमेंट कर रहे हैं और जो पहले किया था उसका स्वागत करिए ना। अभी वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर के जो उनका कमिटमेंट है उसका स्वागत करिए, लेकिन उसको गाली गलौज की जुबान में मत नवाजिए, क्योंकि चुनाव और राजनीति अपनी जगह, लेकिन अगर आप इस तरह की प्रतिबद्धता को, इस तरह के किसी कमिटमेंट को जिसका ट्रांसफॉर्मेटरी पोटेंशियल है, जो सामाजिक परिवर्तन का वाहक हो सकता है, उसको अगर आप मां बहन की गाली की तरह का साउंड होता हुआ प्रतीत कर रहे हैं, तो आपकी सोच, आपके विचार पे दुख होता है और लगता है ईश्वर से कहूं कि सद्बुद्धि दे। और मनोज झा लगातार जो है बातों का खंडन करते रहे हैं और राज्य सरकार को यानी नीतीश सरकार को घेर रहे हैं और तमाम उनके जो मंत्री के जो बयान है उस पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये अपमान भी है, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव वो आम आदमी की बात को रख रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि देखिए बिहार में इन दिनों लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर है, तमाम वो जिले की यात्रा कर रहे हैं और कई चरणों की यात्रा उन्होंने कर भी लिया है और लगातार जो है वो योजनाओं की एक तरह से कह सकते हैं फेरिस्त कर दी। शुरुआत उन्होंने कहा था कि 200 यूनिट बिजली जो है जब हमारी सरकार बनेगी तो वो मुफ्त दिए जाएंगे, जहां लोगों को जो है एक आसानी होगी, और गरीब तबके की बात वो कह रहे थे और फिर मध्यम दर्जे के लोगों की बात कर रहे थे। देखिए जो मध्यम दर्जे के लोग हैं उनके लिए थोड़ी सहूलियतें बढ़ जाएगी, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह से स्मार्ट मीटर को लेकर के परेशानी बढ़ी, हालांकि ये मामला विपक्ष जो है सदन में भी लेकर के गया और वहां भी जो है हंगामा भी किया गया, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना था कि देखिए 200 यूनिट अगर बिजली फ्री मिलेगा, मुफ्त मिलेगा, तो लोगों के लिए जो है ये चीजें आसान हो जाएगी। फिर तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि देखिए 400 रुपये जहां पेंशन मिलते हैं, हमारी सरकार बनेगी तो हम 1500 रुपये जो है इसको करेंगे। इसके बाद जो है फिर तेजस्वी यादव कहते हैं कि माए बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये आधी आबादी को मिलेगा और जब हमारी सरकार बनेगी तो 1 महीने के अंदर जो है ये काम पूरा कर लिया जाएगा और 1 महीने के अंदर जो है आधी आबादी के सीधे यानी महिलाओं के सीधे खाते में 2500 रुपये दिए जाएंगे और इसमें कहीं कोई बंदरबाट नहीं होगा। और यही एक मामला है जिसको लेकर के एनडीए के बीच बेचैनी है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से नीतीश कुमार को महिलाओं का वोट मिलता रहा है, और देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा भी करने वाले हैं। हालांकि उनकी यात्रा जो है 23 दिसंबर से शुरू होगी, जो प्रगति यात्रा के नाम से है, लेकिन महिला संवाद यात्रा भी होगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर के फैसले भी लेते रहे हैं, महिलाओं को लेकर के कई सारी योजनाएं भी हैं, तो एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। देखिए राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बिहार में आधी आबादी का वोट बैंक, एक बड़ा वोट बैंक जो है, बड़ा हिस्सा कह सकते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हर चुनाव में मिलता रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस बात पर दम भरते हैं और इसके लिए देखिए कई सारी योजनाएं पर भी काम होता है। और इस बार भी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकलेंगे तो फिर इस बात का भी जिक्र होगा और महिलाओं से मिलेंगे। ऐसा नहीं कि वो महिलाओं से नहीं मिलेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्थानीय जो महिलाएं हैं उनसे मिलेंगे और उनकी बात सुनेंगे। स्थानीय जो मुद्दे हैं, परिवार के जो मुद्दे हैं, आखिर क्या कुछ चल रहा है, वहाँ की गतिविधि क्या है, स्थानीय स्तर पर जो विकास के कार्य है या विकास जो मॉडल है नीतीश कुमार ने जो बनाया है उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कई सारी योजनाएं सरकार की जो है वो धरातल पर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। यही कोशिश होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कि इस यात्रा के बहाने जो है वो जानने और समझने की। हालांकि आपको बता दें कि ये बिहार में कम से कम उनका 16 या 17वां यात्रा होगा और इस बार भी वो यात्रा पर निकलेंगे और जाहिर तौर पर हर बार की तरह वो चंपारण से उनकी यात्रा की शुरुआत होगी और इस यात्रा के बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के नब्ज टटोलने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर महिलाएं क्या चाहती है, महिलाएं सरकार के कार्यों से संतुष्ट है कि नहीं है। विकास के जो आयाम है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास मॉडल की बात करते हैं, जो उन्होंने योजनाएं लाई है, क्या वो सरजमीन पर वो योजनाएं काम कर रही है कि नहीं, धरातल पर वो तमाम योजनाएं काम कर रही है कि नहीं कर रही है। लेकिन इस बीच
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से जो भी योजनाएं की बात हुई, माय बहन मान योजना की बात वो करते हैं और उसमें कहा जा रहा है कि 2500 रुपये दिए जाएंगे। तो एनडीए की तरफ से यही परेशानी है, एनडीए के लिए यही चुनौती है कि आखिर तेजस्वी यादव ने ये किस तरह की चाल चल दी है, ये क्या प्लान कर दिया है। क्योंकि देखिए बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन इस बीच अब ये मुद्दा जो है चुनावी तो है ही, अब ये मुद्दा गरमाया जा रहा है क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की जो ये योजना है ये पूरी तरह से गाली है। और अब सरकार के मंत्री का बयान भी आ गया, सुमित सिंह का बयान भी आ गया और इस बयान पर जो है अब आरजेडी पूरी तरह से हमलावर है। आरजेडी के सांसद ने जहां एक तरफ जो है कहा है कि इस पर ये पूरी तरह शर्मनाक है और ये बहुजन के लिए भी जो है कह सकते हैं कि बहुजन के लिए भी शर्मनाक की बात है जिस तरह से उन्होंने बातें कही है और ये अपमान करने की बात है, बहुजन का अपमान है, आधी आबादी की अपमान है। और एक तरीके से कह सकते हैं तो उन्होंने कहा कि ये मास लेबर पर जिस तरह से बात तेजस्वी यादव ने की है कि तमाम जो महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे, ये उनका भी अपमान है। तो देखिए पूरी तरह से जो है आरजेडी नीतीश सरकार पर या एनडीए पर कह सकते हैं हमलावर है। और देखिए अब आने वाले समय में इस पर क्या कुछ होता है, लेकिन बिहार में एक तरह से कह सकते हैं कि 2025 चुनाव की सुगबुगाहट हो गई है, तमाम यात्राएं तो हो रही हैं, लेकिन उस बीच नेताओं के बयान जो एक दूसरे पर पूरी तरह से जो है हमलावर है और कहीं न कहीं कोशिश हो रही है एक मैसेज देने की। सबसे बड़ी बात कि सत्ता पक्ष की तरफ से भी वोट बैंक को समेटने की कोशिश हो रही है, गोलबंद करने की कोशिश की जा रही है, वहीं विपक्ष की तरफ से भी वोट बैंक को गोलबंद करने की कोशिश है। अब आने वाले समय में इस पर क्या कुछ निकलता है वो तमाम खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।